नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ तीर्थंकर सरकार। आप लोग देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सितारों की बात डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं। अक्सर आपके और हमारे मन में ये सवाल रहता है कि सितारे किस तरह से हमारे जीवन को जो है प्रभावित करते हैं, सितारों का क्या असर रहता है हमारे जीवन पर, और सितारे किस तरीके से जो है हमारे जीवन की दशा और दिशा जो है तय करते हैं। काफी लोगों के मन में यह सवाल रहता है, अक्सर हम लोग इस बात को सोचते हैं। इसी सवालों के जवाब को पाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान, मशहूर जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार सर। नमस्कार आप सभी लोगों को नमस्कार मेरा। सर कैसे है सर आप? मैं एकदम बढ़िया, सभी लोग ठीक रहे देश में, ये और इच्छा है बस मेरी। सर, शुरुआत आज के कार्यक्रम की करने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इस समय पूरे विश्व भर के अंदर कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक की मार सब लोग झेल रहे हैं। लोग काफी परेशान है कोरोना से, कोरोना को लेकर। सरकार भी लगातार वैक्सीनेट करने को लेकर और सरकारी गाइडलाइंस को पालन करने को लेकर लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। तो सर, सबसे पहले शुरुआत में मैं जानना चाहूंगा कि सर क्या संभावनाएं हैं कोरोना की? सर क्या लगता है कब तक इससे लोगों को थोड़ी सी निजात मिल पाएगी? सर देखो सरकार साहब, मैं वैसे तो आउटलुक पत्रिका को हमेशा ही लिखता आया हूं मैं, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 30 मई के बाद से कोरोना का जो विष है वही संसार में कम होता शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई एक बड़ी बीमारी इसके अंदर आ सकती है। इसकी वजह यह है कि शनि के सामने मंगल गोचर कर रहा है, एक दूसरे पर दृष्टि है। इसके अंदर जो सितारे बोलते हैं वो कहते हैं कि इस देश के अंदर कुछ आगाजनी हो सकती है, कुछ युवाओं की मौत हो सकती है, लेकिन कोरोना जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अगस्त के बाद जब ये राहु और केतु के अंदर परिवर्तन आएगा फिर ये फिर सिर उठाएगा, और ये उसके बाद नवंबर तक चलेगा। अक्टूबर के अंदर राहु केतु फिर बदल जाएंगे, अपने स्थान छोड़ देंगे, और नवंबर के बाद ये अपने स्थान को छोड़ के धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। जुलाई 2022 में जाके इसका खत्म हो जाएगा ये बिल्कुल। यानी कि जुलाई 2022 तक इसका कहीं ना कहीं दंश रहेगा। जैसे अभी पानी रख दो तो डेंगू का प्रकोप बन जाता है, बिल्कुल ऐसी कोरोना तो हमारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। लेकिन यह है कि फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे कि हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि लोग वैक्सीन कराएं और लोगों की बातों में न जाए। जो नेता गलत बोलते हैं उनके ऊपर न जाए। जो मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं कि वैक्सीन की वजह से उनको दिक्कत आएगी, वो उन बातों पे न जाए, अपनी सेफ्टी को रखें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। बिल्कुल वैक्सीन सर, का मतलब नहीं होता, वैक्सीन के साथ साथ आपको मास्क भी लगाना पड़ेगा और अपने आप को साफ भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही यहाँ आचार्य जी। जिस तरीके से आपने वैक्सीन को लेकर भी बताया कि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से एक माहौल भी बनाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। और जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि 2022 तक कहीं ना कहीं आप लोगों को इस कोरोना से राहत भी मिलेगी। आचार्य जी, मेरा पहला सवाल जो है आपसे वो है कि अक्सर जिस तरीके से अभी हमने शुरुआत में बताया कि कहीं ना कहीं मनुष्य को ऐसा लगता है कि मानव जीवन के अंदर सितारों का क्या रोल है, क्या महत्व है, किस तरीके से सितारे जो है हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं? देखिए, सितारों का जो प्रभाव है वो आपके जन्म के साथ शुरू हो जाता है। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उसका कौन सा प्लेनेट उस समय रन कर रहा है। जैसे मैं अगर आज की बात करूं तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर आज जन्म लेने वाला बच्चा आएगा तो उसका सूर्य बिल्कुल मजबूत होगा, यानी कि न्यूमरोलॉजी से देखे तो उसका 1 नंबर बहुत मजबूत होगा। और ऐसे वक्त में जन्म लेने वाला बच्चा निश्चित तौर से अपना नाम, अपना फेम पूरी दुनिया में करता है यदि वो उसके लिए कर्म करे। हमारी जो दुनिया है वो हमारे संसार को 4 भागों में बांटती है किसी भी मानव के लिए। पहला होता है कि हम अपना भाग्य क्या साथ लेके आते हैं जी। दूसरा कहते हैं कि हमारे कर्म क्या करते हैं, अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो दिक्कत तो आएगी आएगी। और तीसरा होता है हमारे स्टार क्या कहते हैं। और चौथा है कि हमारा वास्तु क्या बोलता है। हम जिस बस्ती में रहेंगे वहां पे उसका असर आएगा। बात करते हैं स्टारों की, तो अगर जिस पल में जन्म होता है उस पल में जो स्टार उस समय हमारी दैनिक क्रिया के अंदर भाग लेता है उसी का प्रभाव मानव के ऊपर देखा जाता है। वर्तमान में
जो स्थिति चल रही है वो मिथुन और तुला राशि के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि उनकी चाल बहुत धीमी हो गई है, शनि की ढैया चल रही है। कुंभ राशि के ऊपर शनि चढ़ता हुआ है। अभी कुंभ राशि पे ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जो मकर राशि के जातक है उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि शनि की 7.5 में दूसरा चरण उन लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है जी। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं उसके अंदर लंग्स की समस्या बहुत आई है। इसका पीछे भी दुर्भाग्य चंद्रमा ही रहा है। जिन लोगों को पहले से ही थायराइड है, ठंड से उनको ठंड से पीड़ित हो जाते हैं, या कोई और ऐसी ही कोई क्रिया होती है जो बॉडी के अंदर कफ बनाने वाली जी, कोरोना उसके ऊपर ज्यादा अफेक्टेड हुआ है जी। इसके अलावा जो अपना धनु राशि है, इसके ऊपर भी धनु लगन है, उसके ऊपर भी उतरता हुआ है उसको भी पीड़ा कम हुई है। ये स्थिति आज की चल रही है जी। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है दोस्त कि ग्रहों का जो खेल है, ग्रहों से कोई नहीं जीत सकता जी। वैज्ञानिक कितना ही आधार बना ले, लेकिन जब अपनी सैटेलाइट ऊपर छोड़ते हैं, वो भी राहु काल को देख के छोड़ते हैं, वो भी ईश्वर की आराधना करके छोड़ते हैं, तो अपनी जगह विज्ञान कितना ही चमत्कारिक हो जाए, लेकिन जहां पर विज्ञान खत्म होता है वहां से ज्योतिष शुरू होता है। बिल्कुल। जो बीमारी आपको आज पता लगने वाली है, जब आप 50 साल के हैं, ज्योतिष उसको पैदा होते ही लिख के दे देता है कि ये बीमारी फलाने वक्त में आएगी, आप ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, आपके इतनी संतान होगी, आपकी पत्नी इस तरह की होगी। कोई वैज्ञानिक ये बातें आज तक नहीं बता पाया। बिल्कुल। जब डॉक्टर थक जाता है किसी मरीज से, तो वो ये कहता है ईश्वर की शरण में जाओ या अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को दिखा लो। ये ज्योतिष है और यही सितारों की भाषा है जी। तो आपको समझना होगा सितारों को। स्टार अपनी जगह पर बहुत बलवान होते हैं और स्टार हमारे घर पे भी असर करते हैं। अगर किसी का शुक्र खराब है तो आप देखिए कि उसकी पत्नी के साथ व्यवहार कैसा है। अगर किसी का मंगल खराब है तो महसूस करिए कि उसका अपने भाइयों के साथ क्या व्यवहार है, क्या उसकी अपने भाइयों से, क्योंकि मंगल खराब होने का मतलब भाई से विचार के अंदर विमुखता बनेगी। और हमारे सामने इसका बहुत बड़ा उदाहरण रावण है जी। जब हमारे पास रावण की कुंडली आती है, हम देखते हैं कि जिस समय उसका राम के साथ विवाद हुआ, उसका मंगल खराब था और उसका भाई उससे विमुख हुआ। और रावण ने ये बात आखिरी में कही कि देखो, जिसका भाई साथ खड़ा होता है वही व्यक्ति जीतता है। मेरा भाई मुझसे अलग हो गया और वो मेरे लिए हानिकारक हुआ। तो मंगल आपके, अगर आपका बुध खराब है, इसका मतलब आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी बेटी आपसे कुछ नाराजगी या आपसे बनती नहीं है उसकी। और मैं तो ये भी कहता हूं, जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं उनको किसी देवता की, किसी ग्रह की कोई परेशानी ही नहीं होती जी। तो ये ज्योतिष की बात है, यही सितारों की बात है और यही बात कही जा सकती है। यदि आप 4th क्लास कर्मचारी की इज्जत करेंगे, आपका शनि हमेशा बलवान रहेगा। अर्थात गरीबों को कुछ ना कुछ अपनी औकात के हिसाब से जो आपके पास माया है उसमें से 1-2% अगर आप दान करते हैं तो आपका शनि हमेशा ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत सही जानकारी दर्शकों को दी। मेरा अगला सवाल आचार्य जी आपसे है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है, लोग पूछते हैं कि ज्योतिष क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, ज्योतिष से क्या होगा, ज्योतिष क्यों जरूरी है, और क्या सिर्फ ज्योतिष से ही हमारे सारे काम हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम 4 भागों में बांटते हैं। हम अपने भाग्य को साथ लेके आते हैं, तो भाग्य का जन्म के साथ ही नाता होता है कि हम किस परिवार में पैदा हुए हैं। अगर हम टाटा बिरला में पैदा होंगे तो जन्म से ही धनाढ्य होंगे, राजाओं की तरह हमारा जीवन होगा। लेकिन अगर हम लोग किसी मिडिल परिवार में जन्म लेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल मिडिल परिवार जैसा होगा। तो भाग्य का निर्माण हमारे जन्म के साथ तय हो जाता है, उसके बारे में ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे कर्म हमारे हाथ में है। हम अगर स्टार के ही ऊपर पड़ जाए तो हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए सत्कर्म करने पड़ेंगे। इसके बाद स्टार आता है। यदि आपके स्टार ठीक है तो आप राइजिंग करके आप आईएएस भी बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। और अगर स्टारों में कमी है तो किसी सफल ज्योतिष से आप चर्चा करें, उसका उपाय करें, तो निश्चित तौर से आपकी परेशानी
जो 100% होने वाली है वो 2% के अंदर आ जाएगी। जी इसके बाद होता है आपका वास्तु। अगर आप नॉर्थ की तरफ सिर करके सोते हैं तो नींद के अंदर जरूर आपको प्रॉब्लम आएगी। जब नींद पूरी नहीं होगी तो पूरा आपका जो शरीर का चक्र है वो बिगड़ जाएगा और आपका स्वास्थ्य को उसके ऊपर असर आएगा। बिल्कुल। तो ये 4 पिलर है जीवन के, अगर ये चारों ठीक हो तो 100% आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर कोई एक खराब हो, मान लो आप भाग्य लेके पैदा नहीं हुए हैं, एक रिक्शा पार्लर का भी बेटा आईएएस बन जाता है, ये आप देखते होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, सही बात आपने कही कि सिर्फ भाग्य के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते। हम इसके लिए हमें कर्म करना भी बहुत जरूरी है, सत्कर्म करना बहुत जरूरी है जीवन में सफल होने के लिए। मेरा अगला प्रश्न जो है आचार्य जी, की बात होती है 7 सितारों की, 7 स्टार्स की और 2 सब स्टार्स की। क्या यही हमारे भाग्य बिताता है आचार्य जी? भाग्य विधाता तो ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं है, लेकिन इसका चमत्कार मैं बता देता हूं आपको। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और इससे हमें सारे दिन का जो भी कुछ मिलता है, चाहे इसको ऊर्जा कहिए, चाहे इसको आप अपनी जीवन का एक संचार माध्यम कहिए, तो सूर्य को हम नंबर 1 देते हैं और इसका बड़ा जीवन के अंदर प्रभाव ही इसका है। अगर संसार में जीवन चलेगा तो उसके अंदर सूर्य का जरूर पहला प्रकाश होगा। और जिस कुंडली के अंदर सूर्य बहुत बढ़िया होता है वो निश्चित ही अपने आप को बहुत सफल व्यक्ति माना जाता है। दूसरा चंद्रमा का होता है, चंद्रमा दूसरा नंबर आता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो आदमी अगर चंद्रमा ठीक है तो संवेदनशील होता है, दयावान होता है, और भारत में ऐसी ही प्रजातियां ज्यादा मिलती है। तीसरा मंगल होता है भाई साहब, और मंगल की जो स्थिति होती है, आदमी शूरवीर और पराक्रमी होता है। सेना के अंदर, पुलिस के अंदर, खदानों के अंदर जो खुदाई करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी को डेवलप करके बेचते हैं, इन लोगों का मंगल बढ़िया होता है। तो इसका प्रभाव आदमी के कर्म के ऊपर देखा जाता है। इसके बाद बुध आता है, बुध हमारी बुद्धि का स्वामी है। अगर बुध खराब होता है तो हमारी वाणी के अंदर दोष होता है। और इसके अतिरिक्त भी अगर बुध खराब होता है तो हमें स्किन एलर्जी जैसे रोग भी पैदा होते हैं। इसके बाद बृहस्पति आता है। बृहस्पति हमारे सत्कर्म का कारक होता है। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति है तो उसके अंदर बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है। हमें बुद्धिमान के साथ साथ चरित्रवान भी बृहस्पति बनाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति हमेशा थोड़ा सा और लोगों से अलग होता है। वो क्यों? क्योंकि बृहस्पति का जो गुण है वो गुरु वाला गुण है। ऐसे व्यक्ति के अंदर गुरु वाली इच्छाएं पैदा रहती है कि लोग उसका सम्मान करें, चाहे वो सम्मान के योग हो या नहीं, ये उसकी परेशानी का कारण होता है। इसके बाद शुक्र होता है। जब भी जो भी आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्रीज में सफल होते हुए सितारों को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका शुक्र बहुत बढ़िया है। जो लोग शुक्र वाले लोग दाढ़ी वगैरह बढ़ा के रखते हैं, कपड़े उल्टे सीधे पहनते हैं, उनका शुक्र खराब होता हुआ देखा जाता है। जो लोग अपने घर में अपनी पत्नियों से लड़ते हैं, उनका शुक्र भी अक्सर खराब हो जाता है। ऐसे लोगों को धन की हमेशा कमी बनी रहती है। इसके बाद शनि आता है। शनि है आपका चौथा घर, आपके पैरों का स्वामी है। यदि आपका शनि खराब है तो आपका शरीर अंदर से बहुत गंदा रहेगा, आपकी आंखें झुकी हुई रहेंगी, आंखों में पीलापन रहेगा, बाल आपके बिखरे रहेंगे और आपकी वाणी के अंदर कठोरता होगी। इसके अलावा जो आपके सेवक है आप उनसे लड़ेंगे। ये शनि की उपयोगिता है। अब आते हैं 2 उपग्रह जिनको छाया ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्रह मैंने बताए इनका सबका अपना अस्तित्व है। ये हमारे ब्रह्मांड के अंदर घूमते हुए सितारे हमारी धरती के साथ सब चक्र लगा रहे हैं। लेकिन 2 हैं, राहु और केतु। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल के रूप में इस संसार में, इस भूखंड के अंदर इनका उपयोगिता दिखाई देती है। और अगर आप देखते हैं जो हमारा साउथ पोल है उसे राहु बोलते हैं। राहु का काम है अल्ट्रावायलेट किरण, जो सूर्य से निकलने वाला तेज प्रकाश है, उसका काम जो होता है वो राहु उसको देखता है। और केतु जो होता है, केतु है रे किरण। जब हम सूर्य को जल देते हैं तो रे किरण पैदा होती है जो ग्रीन कलर की होती है। जब हम जल देते हैं तो हमारे शरीर को छूती है, तो उससे हमारी ऑर्गन्स हमारे अच्छे हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सतयुग के अंदर सूर्य को जल देने का बताया कि ऑर्गन्स अगर ठीक करने हैं, सुबह जल्दी उठो और सूर्य को जल दो। केतु मोक्ष का कारक होता है। जो बड़े बड़े राजनेता या बहुत बड़े अफसर हो जाते हैं, जिनकी गाड़ियों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगता है, ऐसे लोगों का केतु बहुत बढ़िया देखा गया है।
इसके अलावा केतु पुत्र का कारक भी होता है और राहु ससुराल का कारक होता है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राहु केतु हमारे घर के साउथ वेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को साउथ वेस्ट के अंदर स्थान दिया जाता है। तो ये हमारे 9 स्टार हैं, जिसमें से 7 हमारे स्टार है, 2 को स्टार है जी। इस प्रकार हमारी जो गैलेक्सी है उसका यही फंडामेंटल है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने इस बारे में भी बहुत विस्तार पूर्वक दर्शकों को समझाया और हमें उम्मीद है कि दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर उस सवाल को भेज सकते हैं। क्योंकि समय की थोड़ी हमारे पास पाबंदी है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आचार्य जी से आपके सवालों के जवाब लेकर हम आप तक पहुंचाए। आचार्य जी, जब यहाँ स्टार्स की बात हो ही रही थी, जैसे आपने सूर्य के विषय में बताया, तो मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आचार्य जी की सूर्य का मानव जीवन पर क्या प्रभाव रहता है। जैसे आपने बताया काफी इंपॉर्टेंट ये स्टार है। सूर्य का सरकार साहब, सूर्य का खाली मानव जीवन पे नहीं, इस ब्रह्मांड पे ही पूरा का पूरा साकार जीवन सूर्य से ही देन होता है। अगर पानी हम लोगों को चाहिए तो सूर्य समुद्र से वाष्प लेके पानी बनाता है बादलों के रूप में जी। सूर्य के प्रकाश से ही हमको जीवन मिलता है जी। सूर्य के प्रकाश से ही हमारी जो शरीर की ऊपर की खाल है ये बनती है जी। सूर्य ही हमारे मस्तिष्क को जीवित रखने का एक कार्य है। अगर सूर्य खराब हो जाए तो ब्रेन हेमरेज की समस्या सूर्य के खराब होने से आती है जी। इसीलिए इसको 1 नंबर का है। आप देखिए कि अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए और उसे डॉक्टर डेथ की उपाधि दे दे तो उसके सारे ऑर्गन काम करते होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति मृतक के समान होता है। यही सूर्य की सबसे बड़ी उपयोगिता है जी। घर के अंदर सूर्य पिता को बोला जाता है। जो लोग पिता की सेवा करते हैं, चाहे सेवा ना करें, उल्टा ना बोले, तो भी आपका सूर्य हमेशा सही रहता है। जी जी बिल्कुल आचार्य जी। मेरा अगला सवाल जो है आचार्य जी आपसे है कि आजकल ज्योतिष का काफी बोलबाला है। हम देखते हैं हर कोई ज्योतिष की तरफ बढ़ रहा है। वो जानना चाहता है अपना भविष्य, वो जानना चाहता है उसके साथ क्या अच्छा होने वाला है, वो जानना चाहता है उसकी राशि में आज क्या क्या है, क्या उसको आज कुछ लाभ होने वाला है, क्या आज उसका कुछ नुकसान होने वाला है। तो क्या सभी राशियां सभी पर लागू होती है आचार्य जी? देखिए 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की है जी। और आप जानते हैं कि जब 2 जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें 1 मिनट का फर्क होता है, तो उनके दोनों के भाग्य अलग होते हैं, दोनों का निर्माण अलग होता है, दोनों का चरित्र अलग होता है, दोनों की सोच अलग होती है, दोनों अलग अलग तरीके के काम करते हैं। एक बैंक का मैनेजर बन जाता है, दूसरा को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। जी। आपने अक्सर अपने जीवन में देखा होगा। जुड़वा बच्चों की बता रहा हूँ। 1 मिनट के प्रभाव में जब यही स्थिति है तो 2 शहरों में अलग अलग जगह पर एक ही समय पे हुए हुए बच्चों का भाग्य कैसे एक हो सकता है, उनके स्टार कैसे एक हो सकते हैं। हमारा जो धरती का झुकाव है वो हिंदुस्तान में 23 डिग्री का है। अब आप देखिए कोई बच्चा चेन्नई में पैदा हुआ है, एक ही समय पे उसका आएगा 24.0222 आएगा उसका, और अगर वो मेरठ के अंदर पैदा हुआ है तो 23.2613 होगा उसका। तो आप बताइए जब इतनी डिग्री का फर्क होगा तो दोनों के निर्माण के अंदर भी फर्क आएगा, दोनों के चरित्र में भी फर्क आएगा, दोनों की सोच में भी फर्क आएगा। दूसरी बात, हमारी कुंडली में नाम कुछ और निकलता है, हम लिख और कुछ लेते हैं, उसका प्रभाव भी मानव पे पड़ता है जी। तो ये जो स्थिति है ये बड़ी विस्फोटक स्थिति है। हम लोग आजकल ज्योतिष, तो मैं भी टीवी पर ज्योतिष के लिए काफी काम करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि हम जो ज्योतिष यहाँ बोलते हैं किसी को ज्यादा लाभ नहीं, कुछ लोगों पे हमारी बातें स्टिक पड़ती है, लेकिन 135 करोड़ लोगों पर 12 लोगों के लिए बोली गई जो वाणी होती है वो कैसे ठीक होती है, इसके लिए मैं नहीं कह सकता। ये मेरी बिल्कुल शफगोई है आपसे। जी। हर कुंडली के अंदर अलग अलग प्रभाव होता है, हर कुंडली का अलग अलग योगदान होता है, हर कुंडली के अंदर निर्माण और विध्वंसक दोनों शक्तियां होती हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। मैं आचार्य जी अब जानना चाहूंगा, जब ज्योतिष की बात हुई है, जब राशियों की बात हुई, ग्रहों की बात हुई, तो आज मैं जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों
को आप आज का जो उनका राशिफल है, जो आज उनका भविष्य फल है राशि अनुसार, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आज कैसा रहने वाला देखिए, है उनका आज का आज दिन। आज 18/6/2021 शुक्रवार का दिन है। जी आज की तिथि अष्टमी है, शुक्ल पक्ष की, संवत जी 2018। और इस संवत का नाम है राक्षस। योग जी बनेगा व्यतिपात। और आज की सूर्य की राशि मिथुन होगी। और साथ में आपका जो लगन है वो बुध राशि का मिथुन होगा। और आपका जो जी राशि होगी वो भी कन्या होगी। आज के जन्म लेने वाले बच्चे का सुबह 6 बजे का जो स्थिति है वो ये है। आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में आपका जन्म होगा। जी अगर देखा जाए तो ऐसे बच्चे पे सूर्य का प्रभाव बहुत होता है। जी अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति में जो आपकी मेष राशि होती है, मेष राशि वालों को उधार देने से बचना चाहिए। साथ ही इन लोगों के जो लव रिलेशन है उसके अंदर थोड़ी सी परेशानी आएगी। जी व्यापार के अंदर ये लोग अच्छा लाभ कमाएंगे, लेकिन वाणी के ऊपर संयम रखना पड़ेगा। मंगल आपका नीच का रहेगा, आपको वाणी के ऊपर संयम रखना पड़ेगा। थोड़ा पेट का ध्यान रखें। साथ ही यदि आपको ट्रैवलिंग करनी है तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बात आती है वृक्ष की, जिसका स्वामी शुक्र होता है। आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यात्रा करेंगे, अच्छा लाभ होगा। आप कुछ कहीं धन इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाजार में करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। आप यदि ट्रैवलिंग करके कोई काम करना चाहते हैं तो लाभ होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इंटरनेट के द्वारा, उनकी भी बुद्धि बहुत बढ़िया रहेगी और नेगेटिव जो उनकी सोच है वो खराब नहीं होगी, ऐसा मेरा आकलन है। इसके बाद मिथुन आती है। मिथुन राशि के अंदर कल सूर्य और शुक्र दोनों रहेंगे, वही चल रहे हैं। और निश्चित तौर से आप लोग पहले से बेहतर होंगे। पत्नी के साथ व्यवहार बढ़िया रखिए, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य थोड़ी पत्नी के बारे में थोड़ी कमी रखता है। पत्नी के साथ व्यवहार रखेंगे अच्छा तो निश्चित तौर से आपको घर में सुख और शांति का अनुभव होगा। आपको पैसे के मामले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही अपने पैसों को सेफ जगह पर रखें तो आपका पैसा महफूज और सही रहेगा। इसके साथ ही मिथुन राशि के अंदर शनि की ढैया चल रही है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। हर काम धीमा होगा, जल्दबाजी से बचे, तभी आप सुखी रह सकते हैं। इसके बाद कर्क आती है। ऐसे लोग बहुत, इसका स्वामी चंद्रमा है, जो मन का स्वामी है। आप बहुत संवेदनशील होते हैं। आपको गले की, दांत की और पेट की, बालों का सफेद होना, यह आपके साथ जुड़ी भी परेशानी है। थोड़ा संयम रखें। जल्दबाजी में निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही यदि आप सर्विस करते हैं तो आपको आपके मालिक का कुछ लाभ मिलेगा, उसके अच्छे बोल आपको सुनाई देंगे, आपके अपने परिवार में अच्छी पड़ेगी, ऐसा मेरा आकलन है। इसके बाद सिंह राशि आती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, वो आपके मिथुन राशि के अंदर है, क्योंकि अभी कल ही सूर्य की संक्रांति हुई है। तो ये समय आपको तेजस्वी बना रहा है। जिस काम में हाथ डालेंगे आपका काम हो जाएगा। आपके बच्चे और आपके बीच में काफी अच्छी केमिस्ट्री रहेगी। इस समय कोरोना भी थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है पूरे देश में। आप चाहें तो अपने साथ बच्चों के साथ जाके किसी रेस्टोरेंट में भोजन कर सकते हैं। पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। अब आती है कन्या राशि, इसका स्वामी बुध है। ये दो अर्थीय राशि है। इसके जो सोचने वाले हैं वो एक तरह से दो नावों की सवारी करना पसंद करते हैं। सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, चलते कुछ और है। लेकिन कल का दिन जो आपके लिए निकलने वाला है उससे आज का दिन आपका बहुत बेहतर है। कल के काम को आज ही कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। इसके बाद तुला राशि है। तुला राशि के लिए जातकों से कहना चाहता हूँ, सपनों की दुनिया से बाहर आइए। समय आपका अच्छा हो चुका है। दिन पे दिन आपको लाभ की स्थिति की ओर लेके जाएगा। जो आप पिछले 1.25 साल आपने गंवाए हैं, अब आपके लिए कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। 18 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके जो लव अफेयर्स हैं उसको भी परवान चढ़ने का समय आ गया है। साथ में अगर आप नौकरी लगने वाली है, आपने नौकरी के लिए कुछ इंटरव्यू वगैरह दिए हैं तो आपको कॉल आ सकती है और ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को भी ये जो समय चल रहा है ये तनाव वाला है, क्योंकि मंगल के साथ शनि की दृष्टि है। और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधानी की अपेक्षा करता हूँ। आपको वाहन चलाते हुए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अपना ध्यान रखिए, सावधानी से चले और सुरक्षित रहे। धनु राशि, आपका शनि उतरता हुआ है, लेकिन आपका समय बहुत अच्छा है। वाणी पे नियंत्रण रख के आक्रोश में आके कोई बात ना कहें, तभी आपको लाभ होगा। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए जो बहुत दिनों से चला रहा तनाव है, आज कुछ छटता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों के जो वायदे किए हुए हैं
उसके अंदर भी आपको लाभ मिलेगा। जो आपने कुछ नए सौदे किए हुए हैं उसके अंदर भी आपको लाभ मिलेगा, मगर पैसे उधार देने में, आपके पैसे लौटने में थोड़ी परेशानी आएगी। यही आज की आपका प्रतिफल है। इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि कल की तरह ही बहुत अच्छी है, आज भी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपको पानी से सावधान रहना चाहिए, ज्यादा ऊंचाई से पानी में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो लोग मल्टी स्टोरी फ्लैटों में रहते हैं उन्हें ज्यादा झुक के नहीं देखना चाहिए, ये आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि मंगल की जो मीन राशि है ये पानी की राशि है, इसका स्वामी गुरु होता है। आप लोगों को अपने पेट का भी बहुत ध्यान रखना होगा, अर्थात तली हुई चीजें और नमक इसका सेवन थोड़ा कम करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। यही आपका आज का पूरा गणित है। बाकी मास्क लगाइए, अपनी वैक्सीनेशन कराइए और सुरक्षित रहिए। यही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। आज आपने हमारे दर्शकों को काफी महत्वपूर्ण जानकारियां सितारों के विषय में, उनके मन में जो सवाल थे उनके आपने जवाब दिए। हमें उम्मीद है कि आज हमारे दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और उनके मन के जो सवाल थे उन सवालों के जवाब भी उन्हें मिल गए होंगे। और जो भी कोई आपके मन में दर्शकों सवाल है उस सवाल को आप हमें कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं, उसका जवाब हम लेके कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। तो ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर आचार्य संजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने आज आपको आपका राशिफल बताया, आपको बताया कि सितारों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है, सूर्य किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे ही अपनी जीवन से जुड़ी, ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online news। कहीं मत जाइएगा दर्शकों, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे कुछ नए कार्यक्रम के साथ, कुछ नई राशियों के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।